में हमारी जो बातें चल रही थी वो चल रही थी रीतिकालीन कवि केशवदास पर। रीतिकालीन कवि केशवदास की जो रामचंद्रिका हमारे सिलेबस में दी हुई है, उस रामचंद्रिका का पहला जो कांड था वाल कांड, जिस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा कांड था अयोध्या कांड, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद तीसरा था अरण्य कांड, उस पर चर्चा हो चुकी थी। और उसके बाद था सुंदरकांड। सुंदरकांड जिसमें हमारी चर्चा चल रही थी, सुंदरकांड का पहला पद था वो सीता दर्शन को लेकर था, जिसमें हनुमान जी जैसे ही वहाँ जाते हैं, लंका में जाने के बाद उन्होंने वहाँ सीता की स्थिति को देखा, तो सीता जी की किस तरह की स्थिति थी, तो उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया कि उनके बाल हैं वो बिखरे हुए थे, उनकी स्थिति इस तरह से थी जिस तरह से कोई कमल नाल को पानी से निकाल करके बाहर फेंक देता है, उसी तरह से उनकी स्थिति हो रही थी सीता जी की। अब उन्होंने सुंदरकांड का जो पहला है वो सीता दर्शन को लेकर सीता जी की स्थिति का वर्णन किया। उसके बाद कवि केशवदास जी ने उनकी हनुमान जी की सीता जी से जो भी वार्तालाप हुआ उस संवाद योजना का वर्णन किया। तो जिसमें हनुमान जी और सीता है उसमें संवाद होता है। हनुमान जी सीता जी को अपना परिचय देते हैं, सीता जी उनकी वास्तविकता को पहचानती है और वास्तविकता को पहचानने के बाद वो उनसे यहाँ वहाँ पहुँचने का कारण पूछती है। वो उस कारण को बताते हैं कि मैं निज लेन देन संदेश है, कि मैं भगवान के संदेशों को आप तक देने और आपके संदेश लेने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। इस तरह की वार्तालाप होती है। उसके बाद आगे उसी प्रसंग को लेकर के यहाँ सीता और हनुमान में संवाद हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही हनुमान जी ने कारण बताया, कारण बताने के बाद देखिए जब सीता जी को विश्वास हो गया हनुमान जी की वास्तविकता पे कि वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत है और हनुमान है, तब देखिए सीता जी से जैसे ही वो वापस वहाँ से विदा लेकर के आने की कोशिश करते हैं हनुमान जी, तो देखिए क्या कह रहे हैं। हनुमान जी जैसे ही लंका से चलने की कोशिश करते हैं तो उस समय सीता जी से देखिए क्या कह रहे हैं, कछु जन्नी दे प्रतीत। हनुमान जी का कथन है, वो सीता जी से कह रहे हैं, कछु जन्नी दे प्रतीत जासो रामचंद्र ही आवही, सोबो शीस की मनि दई ये कह सुयस तब जग गावही, सब काल है वह अमर और तुम समर जय पद पाहियो, सो तो आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइयो। देखिए माँ सीता और हनुमान जी में संवाद हो रहा है। तो सबसे पहले हनुमान जी कहते हैं माँ सीता जी से जैसे ही वहाँ से विदा होकर के चलने की कोशिश करते हैं, तो उस समय देखिए माँ से विदा होते समय वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लंका में, देखिए क्या कह रहे हैं, कछु जनी दे प्रतीत। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माँ सीता जी, आप कुछ विश्वास लायक कुछ इस तरह की चीज़ मुझे दीजिए जिससे भगवान श्री राम को विश्वास हो जाए कि ये वास्तव में माँ सीता जी से मिल के आया है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सीता जी से कह रहे हैं, कछु जन्नी दे प्रतीत। हे माँ, कुछ प्रतीत का मतलब होता है विश्वास लायक कुछ इस तरह की आप वस्तु दीजिए, जहाँ सो रामचंद्र ही आवई, जिससे श्री रामचंद्र जी को मेरे ऊपर विश्वास हो जाए और विश्वास करके वो यहाँ तक आ जाएं कि वास्तव में ये वहाँ उससे मिल करके आया है सीता जी से और सीता जी उस जगह है। इस तरह का जब उनको विश्वास हो जाएगा भगवान श्री राम को, तो वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो उस बात को वो कह रहे हैं कि कछु जन्नी दे प्रतीत जासो रामचंद्र ही आवहीं। और जब माँ ने इस तरह की बात सुनी हनुमान जी की, तो देखिए माँ सीता जी ने क्या किया। माँ सीता जी ने शुभ शीश की मणि दई, शुभ शीश की मणि दई, शुभ सौभाग्य सूचक उनके सिर पर जो मणि थी, उनके सौभाग्य सूचक जो उनके शीश फूल की जो मणि थी, उस मणि को उन्होंने हनुमान जी को दे दिया। शुभ शीश की मणि दई यह कह सुयस तब जग गावई। और क्या कहा, और हनुमान जी से क्या कहा, यह कहे सुयस तब जग आ गई कि अगर तुम मान ले जाए इस मणि को वहाँ तक पहुँचा दोगे और भगवान श्री राम अगर यहाँ आ जाएंगे तो तब सुयस जग गावई। तो तुम्हारा इस सुयस, तुम्हारे इस श्रेष्ठ यश को संपूर्ण संसार के लोग हैं वो गाते रहेंगे। तब सुयस जग गावही, सब काल है वह अमर,
और हनुमान जी को किस तरह का आशीर्वाद देते हुए माँ कह रही है, सब काल है वे अमर, और तुम सब कालों में अमर रहोगे। सब काल है वे अमर, अर्थात सब काल का मतलब है तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में तुम हमेशा के लिए अमर रहोगे। सब काल है वे अमर और तुम समर जय पद पाइयो। और अगर तुम रावण से माने जाए युद्ध भी करोगे तो उस युद्ध में भी तुम जय पद पाइयो, तुम विजय को प्राप्त करोगे। इस तरह का माँ सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। तुम समर जय पद पाइयो, सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहियो। और क्या कहा कि हे पुत्र, और आज से तुम भगवान श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाओगे, सर्वश्रेष्ठ सेवक कहलाओगे। इस तरह का आशीर्वाद माँ सीता जी ने हनुमान जी को दिया। अब देखिए प्रस्तुत जो पद है उसमें हरिगीत छंद है, हरिगीत छंद है और ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अनुप्रास और प्रतीप अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसके बाद अगला जो संवाद है वो हनुमान रावण संवाद है। अब हनुमान रावण संवाद है। हनुमान रावण संवाद। अब देखिए हनुमान रावण संवाद। हनुमान जी जैसे ही वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं, इतने में वहाँ रावण आ जाता है। रावण आ जाता है। रावण ने जैसे ही वहाँ लंका में हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को देखने के बाद देखिए दोनों में किस तरह का वार्तालाप होता है, किस तरह का संवाद होता है। तो देखिए सबसे पहले रावण का कथन है। क्या कह रहे हैं रावण हनुमान जी को देख, जैसे उन्होंने लंका में देखा तो हनुमान जी से क्या कह रहे हैं, रे कपि कौन है तू, रे कपि कौन है तू, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिसराखर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरयो जस गोपदो, काज कहा सिय चोर ही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई, द्रग सोबत पातक लेखो। देखिए क्या कहा, आपस में दोनों में वार्तालाप हो रहा है। एक तरफ परिचय भी है और एक तरफ दोनों में प्रश्न उत्तर शैली भी है। तो देखिए परिचयात्मक संवाद भी है और साथ में प्रश्न उत्तर मूलक भी है। तो देखिए परिचय कर रहे हैं। रावण ने जैसे उसको देखा हनुमान जी को लंका में, तो क्या पूछ रहे हैं, रावण पूछ रहे हैं हनुमान जी से, क्या पूछ रहे हैं, रे कपि कौन है तू, कि हे वानर तू कौन है, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। देखिए जैसे उसने परिचय पूछा हनुमान जी से रावण ने कि तुम कौन हो, हे वानर तुम कौन हो, तो देखिए हनुमान जी क्या आंसर दे रहे हैं। हनुमान जी आंसर दे रहे हैं उसके प्रश्न को सुनकर के, अक्ष को घातक, कि आपके पुत्र जो अक्षय कुमार है उसको मारने वाला, घातक का मतलब उसको मारने वाला, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, अर्थात आपका जो पुत्र है अक्षय कुमार उसको मारने वाले का मैं दूत हूँ, बलि रघुनंदन जी को, बलवान रघुनंदन जी का, अर्थात जो शक्तिशाली भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जिन्होंने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, ऐसे उस बलशाली, ऐसे उस शक्तिशाली भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं दूत हूँ। इस तरह का परिचय उस रावण को हनुमान जी देते हैं। अब उसके बाद देखिए फिर रावण प्रश्न कर रहे हैं हनुमान जी से, क्या कह रहे हैं, को रघुनंदन रे, अर्थात कौन है वो रघुनंदन। उन्होंने कहा ना कि आपके पुत्र को मारने वाला बलशाली उस भगवान से राम का दूत हूँ, तो उसके लिए देखिए रावण क्या कह रहा है, को रघुनंदन रे, कि वो रघुनंदन कौन है। अब देखिए जानबूझकर भी रावण इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है उससे, को रघुनंदन रे, त्रसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। देखिए यमक अलंकार है और यमक अलंकार में भी सैभंग यमक है, सैभंग यमक है। देखिए क्या आंसर दे रहे हैं हनुमान जी, उसको आंसर दे रहे हैं रावण को, क्या कह रहे हैं, त्रसरा खर दूषण, दूषण है। देखिए त्रसरा कि आपके जो श्रेष्ठ राक्षस हैं, आपके जो दुष्ट राक्षस हैं, त्रसरा खर दूषण, उनका दूषण है, अर्थात उनको मारने वाला, उनका दोहन करने वाला, त्रसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। तो देखिए किस तरह का परिचय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं
कि आपके जो दुष्ट राक्षस हैं, जिसमें त्रिसरा है, खरदूषण है, उनको मार करके और इस पृथ्वी का आभूषण जो बना है, पृथ्वी के लिए पूज्य बना है, ऐसे उस भगवान श्री राम जी रघुनंदन हैं। देखिए उसने कहा ना कौन है वो रघुनंदन, तो उसका परिचय देते हुए उत्तर दे रहे हैं हनुमान जी। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने रावण को कह रहे हैं कि वो श्री रामचंद्र जी वही हैं जिन्होंने आपके जो दुष्ट राक्षस हैं त्रिसरा, खरदूषण, उनको दूषण यानी उनको मारा है और मार करके भूषण भू को इस पृथ्वी के लिए पूज्य बने हैं, इस पृथ्वी के आभूषण बने हैं, वो रघुनंदन है। इस तरह का जब उन्होंने रावण को आंसर दिया, उत्तर दिया, तो फिर देखिए रावण फिर उस हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैसे बंधायो सागर कैसे तैरो, कि हे वानर तुम ये बताओ कि जब तुम वहाँ से आए हो, भगवान श्री राम के यहाँ से जब आए हो, तो यहाँ लंका में जब आए हो तो बीच में जो समुद्र पड़ता था उस समुद्र को आपने कैसे तरा, सागर कैसे तैरो, क्वेश्चन लगा हुआ है। तो रावण का कथन है और वो हनुमान जी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने समुद्र को किस तरह से तरा। तो देखिए उसका आंसर देते हुए वो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जस गोपद, जिस तरह गाय के खुर को, जिस तरह गाय का जो पद होता है, गाय का जो खुर होता है उसमें पानी भरा होता है, उसको हम लांग जाते हैं। तो देखिए हनुमान जी उसको आंसर देते हुए कह रहे हैं रावण को कि जिस तरह गाय के खुर को लांग जाते हैं उस तरह से मैंने समुद्र को तर दिया। काज कहा, फिर रावण कह रहे हैं ठीक है तुम समुद्र को जब गोपद की तरह तैर करके आ गए तो यहाँ काज कहा, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो देखिए हनुमान जी आंसर देते हुए कह रहे हैं सिय चोर ही देखो, कि मैं सीता जी, माँ सीता जी के उस चोर को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अपना कार्य बता दिया कि मैं सीता जी के उस चोर को देखने के लिए आया हूँ। प्रश्नमूलक शैली है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, एक प्रश्न कर रहा है दूसरा आंसर दे रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं सीता जी के उस चोर को देखने के लिए आया हूँ। फिर देखिए रावण क्या कह रहा है, फिर रावण कह रहा है हनुमान जी से कैसे बंधायो, कि जब तू इतना शक्तिशाली है कि समुद्र को गाय के खुर की तरह लांग सकता है तो फिर कैसे बंधायो, तो फिर यहाँ लंका में तू कैसे बंध गया, कैसे बंधायो। तो देखिए अपने आप का जो बंधने का कारण है वो भी देखिए हनुमान जी क्या बताता है उस रावण को। देखिए क्या कह रहा है, जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवतो पातक लेखो, जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक, कि मैंने तेरी जो सोती हुई सुंदरी को छुई द्रग, मेरे नेत्रों से उसको छू लिया था, नेत्रों से उसके दर्शन कर लिए थे। अर्थात मैंने तेरी सोती हुई सुंदरी का मेरे नेत्रों से इस तरह से दर्शन कर लिया था, नेत्रों से उसको छू लिया था, नेत्रों से उसको इस तरह देख लिया था। पातक लेखो, उस देखने की वजह से मेरे को पातक यानी पाप में पड़ चुका था। पातक लेखो अर्थात इस तरह को पाप लगने की वजह से, लेखो इस तरह का मेरे को आप समझो, देखो, जानो। अर्थात आपकी सोती हुई सुंदरी को मैंने मेरे नेत्रों से देख लिया था और वो नेत्रों से देखने की वजह से मेरे को पाप लग गया था। उस पाप की वजह से आप मेरे को इस तरह बंधे हुए समझो। देखिए क्या आंसर दिया, अर्थात तुम्हारे सैनिकों के द्वारा नहीं बंधा हूं मैं, तुम्हारे सैनिकों के द्वारा नहीं बंधा हूं। मेरे बंधने का जो कारण है वो भी ये है कि मेरे को ये पाप लग गया था, तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं इस तरह से बंधा हूं। तो एक तरफ तो देखिए इस पद के माध्यम से हनुमान जी अपने आप को इस तरह पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को इस तरह बंधा हुआ बताते हैं। एक तरफ इस पंक्ति के माध्यम से उस रावण को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जब मैंने तेरी सुंदरी को, सोती हुई सुंदरी को जब देखा है, उस देखने से जब मेरे को इस तरह का पाप लग गया जिसकी वजह से मैं बंध गया, तो फिर तुम तो माँ सीता जी का अपहरण करके लाए हो, फिर तुम्हारी आगे क्या दुर्दशा होगी। इस बात का भी वो उनको संदेश देना चाहते हैं। अब इसमें ब्रजभाषा है और विजय छंद है, यमक अलंकार है, अनुप्रास है और परिकर अलंकार भी है। ये आपका हनुमान रावण संवाद है। इसके बाद रामचंद्रिका का अगला जो कांड है वो लंका कांड है, जिस पर हम आपसे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।